समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। यूपी समेत 4 राज्यों में मिले बहुमत से भाजपाइयों में खुशी की लहर। गिरिडीह में भी मना जीत का जश्न, निकाला गया बुलडोजर जुलूस। वहीं पंजाब की जीत पर आम आदमी पार्टी ने भी मनाई खुशी, बांटी मिठाई। टावर चौक के पास से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने दबोचा, किया नगर थाना पुलिस के हवाले। उपायुक्त ने चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु केंद्र का किया निरीक्षण, साफ सफाई समेत अन्य मुद्दों पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और शहर के मुख्य मार्ग में नगर थाना पुलिस ने हटवाया अतिक्रमणकारियों को थाना प्रभारी ने कार्रवाई की दी चेतावनी। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भाजपा की हुई जीत की खुशी गिरिडीह में भी जमकर मनाई गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता वापसी और बुलडोजर मॉडल का कमाल लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश की जीत के मौके पर बुलडोजर मॉडल के तर्ज पर गिरिडीह में भी जीत का जुलूस बुलडोजर पर निकाला। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, नुनुलाल मरांडी, विनय सिंह, दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, चंद्रकांत, मुकेश जालान, प्रोफेसर विनीता कुमारी आदि नेताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर इस जीत के मौके पर पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों ने इस दौरान जमकर रंग गुलाल भी उड़ाए और लोकप्रिय गीत सुनो चंपा तारा के धुन पर थिरकते नजर आए। किन्नरों की एक टोली भी भाजपा की जीत पर इस जश्न में शामिल हुई, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। कमोवेश ऐसा ही नजारा गिरिडीह जिले के सभी इलाकों में देखा गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यूपी समेत दूसरे अन्य राज्यों में आई प्रचंड बहुमत पर खुशी जताते हुए जमकर रंग गुलाल खेले और देश में सशक्त सरकार की जरूरत बताई। यूपी फिर तैयार खड़ा है सुंदर कमल खिलाने को।
देशवासियों के मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। आज यूपी के इस ऐतिहासिक प्रचंड जीत के लिए मैं पूरे देशवासियों के बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। और इसी जीत की खुशी में आज गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विशाल रैली, विशाल जूस हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर निकाला है। और इस जीत की खुशी में पूरे गिरिडीह शहर में हम लोगों ने एक रैली निकाली है और सभी जनता के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब ने एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत को कायम रखा है। और आप सभी की उपेक्षाओं पे हमारे सीएम फिर से योगी आदित्यनाथ जी खड़े उतरेंगे। और पुनः मैं आप सबको इस प्रचंड जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे लोग प्रधानमंत्री जो कहते हैं तो करते हैं। इसी के तहत पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ जनताओं ने विश्वास किया और 4 राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट कर आई है। क्योंकि जनता के बीच उन्होंने जो वादा किया था, लेकिन वादा को पूरा करने का काम किया है। योगी जी का कुशल नेतृत्व में ये विकास होते हुए उसी के आलोक में आज हम लोग जो है जुलूस गिरिडीह जिले में निकाल रहे हैं। इन्हीं के शब्दों के साथ सभी मतदाताओं को आप सभी जान रहे हैं कि देश के 5 राज्यों में आज चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 4 राज्यों में अपने जनता के आदेश पर शासन में आए। और स्वाभाविक रूप से मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मोदी योगी के कार्यों को सराहना करके पुनः स्थापित करने का कार्य किया। धन्यवाद। हिंदुस्तान की जनता ने अपने मनोभाव को प्रदर्शित कर दी है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद और जन सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर एकजुट है। और जो उत्तर प्रदेश से लेकर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया है, इसके लिए हम आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुई प्रचंड जीत ने सभी को चौंका कर रख दिया है। गिरिडीह में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस जीत से पूरे जोशो खरोश में हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस जीत के जश्न के मौके पर टावर चौक पर जमकर आतिशबाजी की और राहगीरों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि पंजाब की जनता ने मुक्त बिजली पानी की राजनीति पर मुहर लगाने का काम किया है। पूरे भारत आम आदमी पार्टी की केजरीवाल मॉडल के द्वारा चलाए गए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल को देख रही है। पंजाब देश की राजनीति में एक नया दिशा देगा और पंजाब पूरे देश का मॉडल बनेगा। आज पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को वहाँ पर जिता करके जो स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति है, जो मुफ्त बिजली पानी की राजनीति है, उस पर मुहर लगाया है। और पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व में आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का, जिसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है, उसको पूरी देश की जनता देख रही है। पंजाब से राजनीति को दिशा मिलना शुरू होगा और पंजाब पूरे देश का मॉडल बनेगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत अन्य 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार से गिरिडीह जिला कांग्रेसियों में भी हताशा देखा जा रहा है। गिरिडीह जिला कमेटी के लोगों ने पार्टी नेतृत्व से
टिकट वितरण में उम्मीदवारों की सही पहचान करने की मांग की है। गिरिडीह जिला कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष नरेश वर्मा और पार्टी नेता सतीश केडिया ने 5 राज्यों में हुए करारी हार को लेकर कहा कि जनता का फैसला का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि यूपी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वहीं पंजाब में हुई हार को लेकर उन्होंने पार्टी के अंतर्कलह को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ पंजाब और यूपी में संगठन को खड़ा करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जीते हुए साथियों को बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले लगभग 300 सीटों पर हमने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा 30 वर्षों में। तो प्रियंका जी ने इस बार संगठनात्मक रूप से संगठन को फिर से जिंदा करने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हमारा जो संगठन यूपी में मृतप्राय था, हमें यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। वो आज संगठन हमारा वापसी जिंदा होने के कगार पर है और यूपी में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, हमारी पंजाब में हार हुई है, हम मानते हैं, वहाँ आपसी कलह बहुत बड़ा कारण रहा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना हो, हर आंदोलन में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हम वहाँ सत्ता चला पाएँ, हमें मत नहीं दिया। हमें इसके लिए कोई दुख नहीं, हम फिर प्रयास करेंगे और फिर से खड़े होंगे। लेकिन पार्टी नेतृत्व को एक बात समझनी होगी कि पार्टी अपना सर्वे करे और वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए जिनकी जनता में स्वीकार्यता हो। हमारे झारखंड में भी हमने देखा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति गठबंधन में भी उम्मीदवार बन गए जो नोटा से भी कम वोट लेकर आए। तो ये एक आंतरिक सर्वे पार्टी को कराना चाहिए कि वैसे लोगों को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए जिनकी जनता में स्वीकार्यता हो। देखिए, आज का जो रिजल्ट है, निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और लेकिन हालांकि कांग्रेस ने और हमारे राष्ट्रीय नेता ने जिस ढंग से आम जनों की लड़ाई लड़ी है, इस देश की जनता की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, उन दलितों की लड़ाई लड़ी है, ये कोई कम नहीं लड़ा है। लेकिन देश की जनता, मतलब ये उन राज्यों के जो वोटर्स हैं, पता नहीं वो उन्हें क्या सही लगा क्या गलत लगा, वहाँ के बारे में तो क्योंकि उतना डीपली वो नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी इस देश में आप देखेंगे, किसान आंदोलन में लगातार हमारे नेता राहुल गांधी लड़ते रहे। प्रियंका जी ने एक नई प्रयोग करने की कोशिश की। इस देश के महिला जिनकी आधी आबादी है, उनको अधिकार देने के बाद और उनको 40% सीट देने का काम किया। तो कांग्रेस अपने हिसाब से एक प्रयास कर रही है। गिरिडीह जिला अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के लिए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को चैताडीह मातृत्व प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने NICU, चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड, प्रसव कक्ष, पोस्ट कॉर्पोरेटिव वार्ड, MTC केंद्र, कुपोषण केंद्र, स्त्री व पुरुष वार्ड, आउटडोर पैथोलॉजी सेंटर, प्रतिरक्षण केंद्र आदि का जायजा लिया तथा कुपोषण केंद्र को ठीक करने, लेबर रूम एवं आउटडोर सहित वार्डों व पैथोलॉजी सेंटर की सफाई पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में ICU इकाइयों में एडमिट नवजात शिशुओं व उनके लिए किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी कक्षों की साफ सफाई, नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइज्ड करने का निर्देश दिया तथा स्वास्थ्य केंद्र में कर्मियों को कार्यालय ससमय आने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आमजनों व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने चैताडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे मरम्मती कार्य प्रगति व मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उपायुक्त ने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शौचालय, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था को सुदृढ़ रखे तथा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में बेड बढ़ाने हेतु उचित निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन, जिला RCH पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। गुरुवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास स्थानीय लोगों ने उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेंगाबाद की रहने वाली रिंकी देवी व्यवहार न्यायालय में किसी मुकदमा पर तारीख में आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला के हल्ला करने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आरोपी युवक अमित सिंह शहर के नगीना सिंह रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक ने कहा कि रिंकी देवी पर उसका कुछ पैसा बकाया है। रिंकी देवी उसके पैसे को नहीं देना चाहती है। जब वह कोर्ट किसी मामले की गवाही में आई थी तो उस पर उसकी नज़र पड़ी और उसने बकाए पैसे का मांग किया तो रिंकी देवी ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह उसका मोबाइल लेकर भागने लगा। शहरी इलाके में रोजाना सड़क जाम की समस्या को देखते हुए गुरुवार को एक बार फिर नगर थाना पुलिस ने सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने किया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो, टोटो व सब्जी विक्रेताओं को चेतावनी देकर रास्ते को क्लियर करवाया गया। मौके पर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की जाती है, मगर इसके बावजूद ठेला, खोमचा, टोटो, ऑटो वाले यत्र तत्र ठेला वाहन लगा देते हैं, जिससे सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज फिर सभी को हिदायत देते हुए निर्धारित स्थल पर ही ठेला वाहन लगाने को बोला गया है। अगर सुधार नहीं होता है तो कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा, टोटो वाले आए दिन अतिक्रमण करके गाड़ी लगाए रहते हैं, सब्जी बेचते हैं। उनके पास पीछे भी पर्याप्त जगह रहता है, इसके बावजूद भी वो रोड पर आके सब्जी बेचते हैं। काफ़ी समझाया जाता है, हर बार उन्हें समझाया जाता है कि भाई आप यहाँ नहीं बेचिए, आवागमन बाधित हो जाता है। लोग मानते नहीं हैं। आज हम अपनी टीम के साथ इन लोग को हटा दिए हैं, इन लोगों को चेतावनी भी दे दी है कि भाई आप लोग अपने जगह पे सब्जी लगाइए, ठेला लगाइए और टोटो लगाइए। जब भी अनावश्यक रूप से जाम होगी तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा को मिले बहुमत से भाजपाइयों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर गुरुवार को पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। मौके पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने कहा कि यूपी के साथ साथ गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा के पक्ष में नतीजे आए हैं वह उम्मीद से ज्यादा है। कहा कि जीत पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रशंसा के पात्र है। देश की अखंडता व एकता के लिए ये परिणाम जरूरी था। योगी के परिश्रम का यह परिणाम है और योगी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का प्रदर्शन रहा, विशेष करके उत्तर प्रदेश में
मैं उत्तर प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, हम लोग उम्मीद से बाहर इस प्रदर्शन को मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पार्टी के जितने भी समर्थवान कार्यकर्ता हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवा का पूरे देश में प्रचार प्रसार हुआ है, आने वाले समय में देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक था। जोगी जी के परिश्रम को मेरी बधाई है। जोगी जी का जो कृत्य रहा है, निश्चित रूप से वो एक उदाहरण है जो पूरे जोगी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता आन पड़ी है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में जरूर प्रयत्न करेगी। जय हिंद, जय भारत। वहीं उप महापौर प्रकाश राम ने कहा कि ये बहुमत इस बात की पहचान है कि लोगों ने जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर मतदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कार्य प्रणाली को देखते हुए आज यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुए, उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिली है। और यह बहुमत इस बात का परिचायक है कि लोगों ने जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर और वोट करने का काम किया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उन्होंने गरीब मजदूर, बेसहारा और सभी तबके के लोगों को जो लाभ देने का काम किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। और यही कारण है कि आज इस प्रकार का स्पष्ट जनादेश और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है। आज इस जनादेश का हम सम्मान करते हुए और सभी राज्यों की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तथा मोदी जी और जोगी जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अथक परिश्रम करके और इन चारों राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। इस दौरान अन्य कार्यकर्ताओं ने भी जीत पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपना अपना मंतव्य दिया। जय श्री राम। जिस तरह 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रदर्शन किया है और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो देश भर में काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में योगदान दे रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और शक्ति के साथ प्रदर्शन करेगी और हमारे राज्य झारखंड में भी पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धनबाद रेल मंडल के तेतुलमारी स्टेशन में इंटरलॉकिंग का कार्य चलने के कारण गुरुवार को इस मार्ग पर कई पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। वहीं ट्रेन के परिचालन नहीं होने से यात्री हलकान दिखे। गिरिडीह के सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेन के परिचालन नहीं होने पर निराश होकर घर वापस लौटने को मजबूर दिखे, तो कई लोग सड़क मार्ग से अधिक किराया पर सफर करने को विवश हुए। इस संबंध में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टर दिलीप कुमार ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के तेतुलमारी स्टेशन में इंटरलॉकिंग का कार्य चलने के कारण गुरुवार को दिन भर मेगा ब्लॉकिंग था। इस कारण इस रूट से चलने वाली गया आसनसोल EMU सवारी गाड़ी, आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अप एवं डाउन लाइन में रद्द कर दिया गया था। गौरतलब है कि इन ट्रेनों में इस क्षेत्र के मजदूर, गरीब, छोटे व्यवसायी एवं आम आवाम अधिकतर सफर करते हैं। रेल यात्री जिन्हें सरिया से धनबाद जाना होता है, वो रेलवे में
20 रुपए के साधारण टिकट लेकर 1 से 1.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। वहीं अगर यात्री सड़क मार्ग से धनबाद की यात्रा करते हैं तो 100 से 150 रुपए किराया लगता है। साथ ही समय भी 2 घंटे से अधिक का लगता है, जिस कारण लोग ट्रेन रूट को ही बेहतर विकल्प मान इससे सफर करते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? ज्ञानेश्वर पांडे। आप स्टेशन किस लिए आए थे? अरे पैसेंजर पकड़ के जाना था बाहर, क्या पैसेंजर अभी, लेकिन पैसेंजर कैंसिल सुन के घर वापस जाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर गुरुवार को गिरिडीह जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कस्तूरबा विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर S सान्याल आदि मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को कृमि की दवा खिलाई गई। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि कृमि मुक्त भारत के विजन के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई गई। उन्होंने कहा कि सभी 3158 विद्यालयों आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद डोर टू डोर भी दवाई वितरित की जाएगी। अभी भी झारखंड बड़ा अभियान हम लोगों को चलाना है। कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलना, कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा सवेरा तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लिए, मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लिए, सता रहा अंधेरा तो इस अभियान में मेरे साथ चलो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को भी। हमारे लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे कस्तूरबा में कृमि दिवस का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये पीरियडिकली ये मनाया जाता है और 19 साल के बच्चों तक को आज एल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाकर जो कृमि मुक्त भारत की जो हमारा विजन है उसके संबंध में हम लोग आज काम एक उद्घाटन स्वरूप यहाँ पे आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय गिरिडीह में। इसमें मुख्य तौर पे 3 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी स्कूलों में 3158 जो हमारे स्कूल हैं जहाँ बड़े बच्चे हैं वहाँ के स्कूल में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे लगभग 24 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इसके अलावा एक मॉपअप राउंड के तहत में सभी घर घर जाके ये कराया जाएगा और ये समय समय पे ये कराया जाता है और सभी से अपील है कि इसको ध्यानपूर्वक इसको समझें, इसके महत्व को और इसको अच्छे से सफल बनाएंगे। विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया गया। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। इसका सफल संचालन हुआ उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में। टाइम में भी गणमान्य लोग उपस्थित हुए और अच्छे से सभी को दवाई दिया जा रहा है, सभी को खिलाया जा रहा है। गांवा प्रखंड के बाजपुर गांव में एक विवादित जमीन पर दूसरे पक्ष के द्वारा धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रथम पक्ष गांव थाना पुलिस से काम बंद करवाने की मांग की है। इस संबंध में प्रथम पक्ष पप्पू सिंह ने बताया कि विवादित जमीन को दूसरा पक्ष फर्जी तरीके से हथियाने के चक्कर में लगा है, जिस पर धारा 144 लगाने के लिए अनुमंडल न्यायालय में वाद दायर किया गया है। लेकिन दूसरा पक्ष जमीन कब्जा करने के नियत से जल्दीबाजी में निर्माण कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांवा पुलिस से निर्माण काम बंद करवाने की बात कही गई, लेकिन पुलिस भी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष बाहुबली की किस्म का है, काम बंद करवाने पर मारपीट कर उतारू हो जाता है। रहने वाले हैं, मेरा बाजपुर टोला घर मेरा है। मेरा गांव में कुछ ज़मीन है जो बाजावरण कब्जा कर रहा है और उसमें कुछ घर भी बना रहा है और प्रशासन को सहारा लिए तो टहला बुला रहा है 2 बार 4 बार कि हाँ अब जाकर मना करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। अनुमंडल से करो, अनुमंडल से भी दिए तो नए कोई सुनवाई किया, फिर नोटिस बनवा करके लाए
वो भी ला करके दिए। नोटिस भी पार्टी को मिला, उसके बाद भी घर बनाना बंद नहीं किया और चालू है काम। हम लोग वहाँ गए घर ज़मीन पर तो देखे घर बना रहा है और उन लोग मर्द साइड हो जाता है और जैनी को आगे कर देता है कि लड़ो। आपका क्या किस प्रकार का ज़मीन है? मेरा खतियानी ज़मीन है, मेरा पूर्वज का ज़मीन है, बहुत पहले का ज़मीन है। मेरा पुराना घर वहाँ है। तो रसीद वगैरह कट रहा था आपका? रसीद मेरा 2011 तक कटा हुआ है। 12 से वो फॉर्जरी का बना लिया है। क्या चीज़ है फॉर्जरी में? फॉर्जरी में क्या है, वो हुक्मनामा दिखाता है तो कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, लंद फंद। और जो कैथी है जो हम पढ़ नहीं पाते हैं उसको। थाना वाला क्या बोल रहा है? थाना वाला तो टाल बहटाल करता है कि हम जाएंगे, मेरा ड्यूटी आएगा तो हम जाएंगे। आज 4 दिन से ऐसी कर रहा है, काम चालू है। कितनों रुकवाते हैं, रुकता नहीं। अनुमंडल में जाकर के 144 लगवाए थे क्या? वो भी लगवा करके नोटिस हम यहाँ थाना से भी भेजवा दिए, उसके बाद भी नहीं रुक रहा है। 144 का उल्लंघन भी हो रहा है? हाँ, 144 का उल्लंघन हो कर दिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।